हेलो एंड गुड मॉर्निंग मैं तुझे अपनी साथ हॉर्नबिल टीवी लगा मॉर्निंग पास से अपनी सबके स्वागत কৰি আছে এতিয়া আগে নিউজ জনাই দিব एसएम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा प्रा मोरान इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनादो इंस्पेक्ट কৰিবলৈ পুংজিছে सीएम प्रा मीडिया লগতে খতা কৰি সময় জনাইছে কি সরকার প্রা ইটো इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी দো মোরান দে বনাইছে আৰু ইটো লগা রানওয়ে দো এয়ারক্রাফট লাইক ৰফালে সুকয় খান প্ৰা বি ল্যান্ড কৰিবলৈ পারব ইনিগা হৈগিনা ইটো লগা ফ্যাসিলিটি দো বাই অক্টোবৰ শুরু কৰিবলৈ আশা আছে কইগিনা सीएम प्रा কৈছে मोरान और डिमो ये एक हिस्सा है जो नुमलीगढ़ से डिब्रूगढ़ का राष्ट्रीय राजमार्ग का अंदर आते हैं। इस इलाका में 4 किलोमीटर का जो रास्ता है, जो रोड है, इसको भारत सरकार ने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज़ के लिए बनाया है। एक प्रकार से 4 किलोमीटर का रनवे बनाया है। ये रनवे में राफेल सुखोई जैसा सब भी विमान लैंड कर सकता है। मेरा अनुमान से हम अक्टूबर से ये ELF को हम एक्टिवेट कर पाऊंगा। आज मैंने आके देखा जिला प्रशासन, हमारे नेशनल हाईवे जो NHIDCL है और एयरफोर्स सारे सबका साथ एक मीटिंग किया और छोटा मोटा जो भी इश्यूज था इसको हम लोगों ने रिजॉल्व किया। सर, 2 और कहीं बोले हैं आपने? एक लोअर असम में बनेगा जो बरमा टिहू का बीच में, और एक सेंट्रल असम में बनेगा जो होजाई बोलते हैं शंकरदेव नगर में। ओडिशा पुरी दे जगन्नाथ यात्रा जाय थाके समय स्टैम्पिड होगिना मानु बेसी मुरिया खबर पाइसे एदु लगा मामला उपरे पुरी लगा बीजेपी MLA सुनील कुमार मोहांती प्राकुशे के प्रोसेसिंग ऑफिसर्स काम पर रिस्पांसिबिलिटी दो बाल पर लुआ नाय और क्राउड मैनेजमेंट दो ठीक पर नाकुरिया निमिदे एदु लगा इंसिडेंट दो हुआ लगा से कुशे MLA पर लॉ डिपार्टमेंट दे फुल एक्शन और प्रॉपर स्टेप लोबले करने कुशे देख रहे हैं। हम खड़े हैं अभी गुंचा मंदिर के पास में खड़े हैं। अभी जो देख रहे हैं कि एक तरफ से एंट्री हो रहा है और एक तरफ से एग्जिट हो रहा है। ये आज सुबह का जो घटना हुआ है उसी के बाद हुआ है, जो उससे पहले होना चाहिए था। अगर एक तरफ से एंट्री होता और एक तरफ से एग्जिट होता तो क्राउड एक जगह पे स्टैग्नेंट नहीं होते, कांग्रेगेट नहीं होते। और जो दुखदायक घटना है, 3 लोगों का मतलब डेथ हो गया है और 6 से 7 लोग एक्सीडेंटली मतलब पूरा आघात हो गए हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और जिला हॉस्पिटल से भी उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में स्थानांतर कर दिए हैं। ये कभी नहीं होता और ये शुरू हुआ था 2 दिन पहले से शुरू हुआ था, जिसके बारे में आपको खबर होगा कि जो प्रशासन के अधिकारी लोग हैं जिनका वो पूरा क्राउड मैनेजमेंट का जो दायित्व रह रहा है वो उनका दायित्व था और उसको मैनेज करने के लिए सरकार ने कुछ एक मैनेजिंग कमेटी फॉर्म करना चाहिए था। रथ यात्रा से पहले मैनेजिंग कमेटी फॉर्म भी नहीं हुआ था, जिसमें मैनेजिंग कमेटी में आपको पता होना चाहिए कि जिसमें सेवायत नियोजक होते हैं, उनका जो प्रतिनिधि लोग होते हैं वो मैनेजिंग कमेटी में स्थान पाते हैं और उनको लेके उनका जो एक्सपीरियंस, जो इतना सालों का एक्सपीरियंस है, उसको कार्यक्रम में डाल के रथ यात्रा संपूर्ण भाव में उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन इस साल का रथ यात्रा जो हुआ है, मैनेजिंग कमेटी इस बार फॉर्म हुआ नहीं है। प्रशासन के अधिकारी को लेके कमेटी फॉर्म हुआ है जो ये काम कर रहे हैं। रथ यात्रा से पहले से शुरू देखेंगे, बलभद्र के जो रथ थे वो 3 घंटा 4 घंटा विलंब से चला। पहंडी का जो यात्रा है और जो मंदिर का जितना भी कार्यक्रम था वो प्रॉपर टाइम में हुआ था, लेकिन बलभद्र जी के रथ जो थे 3 घंटा विलंब से चला, क्योंकि वो जो डेविएशन होता है, ट्रैफिक डेविएशन होता है, रथ यात्रा का ट्रैफिक डेविएशन मैनेजमेंट होता है, क्राउड मैनेजमेंट होता है, वो प्रॉपर से नहीं हुआ था। और जो जगन्नाथ जी का जो नंदीग्रास रथ है वो 7:45 PM में शुरू हुआ। बस खाली क्योंकि नीति में है, क्योंकि एक बार रथ प्रतिष्ठा हो गया उसके बाद रथ वो जगह पे खड़ा नहीं हो सकता, थोड़ा कुछ कदम आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए हो गया। वरना वहाँ उस दिन जो हाल हुआ था, रथ भी चलना मुश्किल हो गया था। इतिहास के पन्नों में ये पहली बार होगा रथ यात्रा। एकदम इस बार पहली बार ऐसा हुआ है। और मैं पूरा एकदम जिम्मेदारी दूंगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं वो कहीं पे न कहीं क्राउड मैनेजमेंट में फेल हो गए हैं, टोटल मैनेजमेंट में फेल हो गए हैं और उनका जो दायित्व है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, जैसे होना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से नहीं हुआ है करके ये जो हो रहा है सब उसी के लिए हो रहा है। और आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी सरकार बचा हुआ है रथ यात्रा? सरकार जो लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट के जो अंडर से ये सब होता है, मैं चाहूंगा कि लॉ डिपार्टमेंट इस घटना को लेके पूरा
प्रॉपर एक्शन लिया जाए और प्रॉपर एक्शन लॉ डिपार्टमेंट ले, यही मैं रहूँगा तारीफ। Prime Minister Narendra Modi pra Sunday din de man ki baat laga 123 episode de Kota Korea homoy Bodoland Chief Member Cup laga opore Kota Korea de Bodoland Territorial Council laga CAM par promote pra khushi ke jo ek moina pra 3700 clubs or 70 players nishina pra CAM Cup football de participate kuri ase etu laga event to Bodoland de first time kane hobole ase koi gina khushi. Today it's a proud moment for the people of Bodoland. I thank our Honorable Prime Minister, most visionary and dynamic Prime Minister of India, Narendra Modi ji, on behalf of 35 lakhs people of Bodoland region, and the mentioning the CEM Cup that's happening. That's in last 1 month in Bodoland, where more than 3,700 clubs and almost around 70,000 players are participating in this CM Cup football. It's a mega event in Bodoland for the first time. This event actually we thought of engaging the youths of our rural area to motivate them towards sports and also their fitness and career, and also make their mind for moving ahead in their journey with a positive thoughts. In last 4.5 years, in Bodoland government, we have done so many things with the inspiration of Honorable Prime Minister. Honorable Prime Minister visited Bodoland in 2020, 7 February in Kokrajhar, and at the time he made some wonderful request to the people, wonderful comment for the people, that is Bodoland should not be a place of violence anymore. And that was, he said, it was a new dawning that started in the Bodoland. On very that day, in our time, when we started our government 4.5 years back, we focus all these issues through which we can sustain our peace, we can sustain our unity, we can sustain our the unity among the peoples, and also accommodate the aspirations of the people. There hatred among people, anger among people. There was mistrust for many reasons. That's happening. So many conflicts and violence in 4 decades long in the Bodoland regions. So the margdarshan of Pradhan Mantri ji and margdarshan of our Griha Mantri ji, and also the most hardworking and dynamic Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma ji, we could transform the Bodolands from violent to peace, and helplessness situation to hopeful situations. So we are very much grateful to Honorable Prime Minister for mentioning this small initiative of Bodoland in the national platform, which is most popular Man Ki Baat, and people are wait till the date that Man Ki Baat starts again and again and again. In all Man Ki Baat, he has mentioned so many wonderful stories and inspired the people of the country. So we are proud of our Honorable Prime Minister, and I pray to Almighty that he will be always healthy and he will be leading the country, Parliamentary Standing Committee laga Personal Public Grievances Law and Justice laga PJP MP Pritchlal Gurmark te dosti nimide annual study visit aishe. Media khan ke khota kura homoy Pritchlal pra kushi ke tai khan itia Kashmir de dosti nimide aigina ase aro tai khan Jammu and Kashmir laga government or public sector de public grievances, policy issues or tourism related matters opore discuss kurubule ase. Tai pa arubi junaishe ke tourist khan bishi ahia dikhigina shanti dikhai do itia ekta dikhai khota ase kuntu Jammu and कश्मीर दे इत्यादि बुई न था क्या दो कश्मीर में हम लोग आए हैं, जिसको हम कहते हैं स्टडी विजिट। साल में हम 10 दिन की स्टडी विजिट होती है। तो पहले तो मैंने प्लान किया था 9 मई को, लेकिन जो हालात थी इसकी वजह से नहीं आए। यहाँ पर आए हैं, यहाँ हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ बैठक करेंगे और यहाँ तमाम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनसे बात करेंगे। वही मैंने कल जम्मू में किया था। और यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में,
यहाँ के विकास के बारे में, और यहाँ तमाम जो विभाग हैं उनसे पूछेंगे कि पब्लिक की जो ग्रीवांसेज हैं उनकी अगर कोई तकलीफ है, टूरिज्म में क्या दिक्कत आ रही है, तमाम योजनाओं में क्या आ रही है, तो उस पर डिटेल में हम बात करेंगे और बात करके और इसको निराकरण कराएंगे। हमारी जो बैठक में बात होती है वो सीक्रेट होती है और हम उसको रिपोर्ट बनाकर पार्लियामेंट को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ा मकसद पूरा हुआ है वो कश्मीर के अमनो आवाम को देख करके। यहाँ के लोग चिंतित थे कि 22/4 को जो घटना हुई उसके बाद यहाँ टूरिज्म का क्या होगा, यहाँ के लोगों का रोजी रोटी क्या क्या होगा, क्योंकि हमारे कश्मीरी भाई टूरिज्म पर उनकी अर्थव्यवस्था जो है। और आज गुलमर्ग ये खैबर होटल में आया हूँ, आते समय जो नॉर्मलसी दिखाई पड़ी, जिस संख्या में टूरिस्ट आए हैं, वो शो करता है कि अब वो खौफ खत्म हुआ है। और मैं आज आह्वान करता हूँ पूरे देश के लोग, एक मैं पूर्व पुलिस अधिकारी भी रहा हूँ, यूपी का डीजीपी रहा हूँ, तो सिक्योरिटी के नजरिए से और यहाँ के माहौल को देख करके तो एक आता हूँ, आइए कश्मीर एंजॉय करिए, बाल बच्चों के साथ आइए, वो जो खौफ था वो दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कोई गुमराह करे तो गुमराह मत होइए, आइए और कश्मीर भाइयों के रोजी रोटी में, उनके विकास में आकर के यहाँ रह करके योगदान कीजिए। कश्मीर कल हम कश्मीर गवर्नमेंट के साथ बैठक करेंगे, उसमें इनके चीफ सेक्रेटरी आएंगे और उनके साथ इनकी पूरी टीम आएगी और डिफरेंट इशू, चाहे टूरिज्म का हो, चाहे वो विकास का हो, पब्लिक ग्रीवांसेस का हो। मेरे पास लॉ एंड जस्टिस भी है और उसमें लॉ एंड जस्टिस में हम जुडिशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि क्या है, कोर्ट रूम है कि नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो तमाम चीजों पर हम बात कर सकते हैं, जो हम कल कश्मीर गवर्नमेंट से करेंगे। और उसके बाद तमाम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो आएंगे, उनसे बात करेंगे और हम ये देखेंगे, हमारे सांसद लोग सभी देखेंगे कि जो सुविधा होनी चाहिए वो दी जा रही है कि नहीं, और उसके लिए क्या प्रयास है उसको पूरा करेंगे। के बाद आपका क्या ऐसा है, जब यहाँ 370 हटाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाई गई, उसी समय हमारी गवर्नमेंट ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उन्होंने कहा कि हम इसको स्टेटहुड बहाल करेंगे। और यहाँ का जिस तरह से प्रजातंत्र जड़ जमा गई है, जिस तरह से यहाँ पूरा संविधान लागू हुआ है, संविधान लागू होने से यहाँ से गरीब लोगों को, बकरवाल लोगों को, आदिवासियों लोगों को, और यहाँ पर जो वाल्मीकि लोग रहे, सफाई कर्मी रहे, जो 1958 में बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब के समय में यहाँ आए थे, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हुआ। तो आज यहाँ ST ST, बकरवाल, इसके अलावा जो बैकवर्ड लोग हैं, उन सबको न्याय मिला है और वो कश्मीर में दिखाई पड़ रहा है। रास्ते में देख रहा हूँ ओवरब्रिज बन रहे हैं, बढ़िया सड़कें बन रही हैं। तो आज ये कश्मीर 2047 में पूर्ण विकसित भारत की तरफ अपना तेजी से कदम बढ़ा रहा है, उसका मैं स्वागत करता हूं। और जो हमारी गवर्नमेंट ने कहा है पूरी स्टेट फूड वापस करने को, वो जो भारतीय जनता पार्टी वादा करती है उसको करती है, अन्य पार्टियों की तरह से नहीं, कांग्रेस की तरह से नहीं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। Assam Sokar pa milk subsidy laga production bishi kurubala karne scam kuri ase koi gina allege kuri she aru etu laga mamla opore Assam Pradesh Congress Committee Kisan Cell pa protest kuri ase Guwahati DCC President Gopal Sharma pa kushi ki Sokar de thagia minister aru tai khan laga family kam pa sob subsidy do pai ase holi bi cohort pa etu eku na pai aru etu laga scam do expose hoise aru tade involve thagia manu khan ge punish kurubali lage Assam do underdeveloped state ase aru kita scheme kunba olabo beneficiaries kam pa lab to na pai koi gina kushi आज हम लोग ये जो स्कैम, जहां वो सब्सिडी वाला जो स्कैम, स्पेशली इसका अपना दुग्ध मिल्क का साथ जो संबंध है, उसमें ये इसको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो सपोर्ट गवर्नमेंट सरकार दे रहे थे, उसमें इसमें काफी स्कैम हो गया।
इसका जितना सरकार का जितना मिनिस्टर थे उसका परिवार से जुड़ा हुआ, उसका परिवार से जुड़ा हुआ सबको वही सब्सिडी दे दिया। जिसको एक्चुअली जो एक्चुअल गोपालक थे उसको सब्सिडी नहीं मिला, लेकिन जिसको नहीं मिलना था वो उसको सब्सिडी मिला। सो इट इज ए बहुत बड़ा स्कैम है और ये स्कैम हम चाहते हैं ये स्कैम जो एक्सपोजर हुआ है सबको पनिशमेंट मिले। इसको इसका ये हमारा डिमांड है। असम का मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि कोई तो गो पाल नहीं सकते, इसलिए मंत्री ने लेके गया को पालने के लिए लेके गया। नहीं, ऐसा बात नहीं है जी। जहां आज असम का हालत देख लीजिए, इकोनॉमिकली असम इतना बैकवर्ड है, जो अगर असम का तरक्की के लिए अगर कोई स्कीम लाए तो एक्चुअली इसका जो एक्चुअल जो बेनिफिशियरी होना चाहिए उसको मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला। आप और एक बात हम देख सकते हैं, इवन चीफ मिनिस्टर का जो वाइफ है इसने भी 10 करोड़ का फूड सब्सिडी का नाम पे पहले ही ऐसा सब्सिडी ले लिया। अगर ये सब्सिडी जो इंसेंटिव्स अपना ये जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज को लिए होता है, अगर उसको नहीं मिलके अगर ये मिनिस्टर का वाइफ को मिलते रहेंगे तो बड़ा बड़ा ऑफिसर्स का परिवार में अगर फैमिली में ये सब चला जाएगा, तब इसका आप बताइए कैसे यहाँ डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा। क्या मांग करते हैं? तो हम चाहते हैं इसका थोड़ा इंक्वायरी हो और जो इंक्वायरी में जो इन्वॉल्व है उसको पनिशमेंट हो, और ये जो मिनिस्टर स्पेशली जो जयंत मल्ल बरुआ ही शुड इमीडिएटली वो रिजाइन करे और एक इंक्वायरी के लिए उसको लाइन साफ करे। आजाद समाज पार्टी प्रेसिडेंट और एमपी चंद्रशेखर आजाद पर मीडिया लोगों खोदा होमो जनाइसे कि कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट पाल कम्युनिटी लगा माइकी एक्शन इंडस्ट्रीज हुई कोई सवाल बिशी उठाई आसे पुलिस पर एक्शन लोबले लोआ ओपरे इदु निमिदे एमपी प्रयागराज चाइसे पाल कम्युनिटी लगा मनुखान लोगुदे लोक पाइगिना ताइखान लगा कॉन्सर्न दो जाने बोले काडे उत्तर प्रदेश टे लॉ एंड ऑर्डर बिशी वीक हुआ कारणे ताई भी धरना दे बुई आसे कोई एमपी चंद्रशेखर पाकुशे। आज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल है खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं कूच करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। आप धरने पे भी बैठे हैं, क्या कारण है? मैं इसीलिए बैठा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है? क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? हम इलाहाबाद में जहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते न्याय मांग रहे हैं, हम तो लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को भी उठा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए मुझे तो रोका गया। अपराधियों क्यों रोका गया? 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूँ मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जान दो। अभी उस माँ से मेरी बात हुई, जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखिए, हमारी हालत आके देखिए, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही? क्या पुलिस किसी चीज को छिपाना चाहती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूँ पुलिस कभी दब नहीं सकती, लेकिन इस बात को जानना पड़ेगा कि सब क्या हो रहा है। मैं तो पुलिस का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सब जगह आवाज उठाता हूँ, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाता हूँ, सड़क पे भी उठाता हूँ। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, उनको न्याय मिले, उनको जो वेतन विसंगतियां वो दूर हो, उनके साथ जो है जो बॉर्डर स्कीम है वो खत्म हो। लेकिन क्या आज पुलिस मुझे रोक के जो है क्या कानून का हनन नहीं कर रही, संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन नहीं कर रही? इसका जवाब भी देना चाहिए। और मैं मीडिया से कहूंगा कि पुलिस से पूछे कि वो मुझे क्यों रोक के बैठे। धन्यवाद। थोड़ी देर पहले लाइव आए थे, आपने हाउस अरेस्ट की बात भी कही और सरकार ने भी कहा, क्या कुछ? उसी के बाद मुझे बाहर आके बैठना पड़ा, इसलिए लाइव आया कि मुझे जाना था कहाँ और मुझे लेके कहाँ गए। मैं संवैधानिक विचारों का प्रयोग संवैधानिक विचार पे हूँ, इसलिए पुलिस से बातचीत कर रहा हूँ, वरना मैं लड़के भी जा सकता हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठ के भी जा सकता हूँ। पुलिस जानती है जब मैं जाने पाऊंगा चला जाऊंगा,
लेकिन मैं संवैधानिक विचार को मानता हूं, संविधान को मानता हूं, इसलिए पुलिस से बात कर रहा हूं कि भाई हमें जाने दिया जाए या उस परिवार को हमसे मिला दे। अगर नहीं जाने दिया जाता तो क्या कुछ कदम उठाया जाए? तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संदर्भ देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना, विधानसभा का घेराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, इतने बड़े पैमाने पर होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम करेंगे। Ito ang manihi sa Hornbill TV.